करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी कि एक मेल गैमीट होगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, एक फीमेल गैमीट होगा जिसको हम बोलते हैं ओवम या एग। स्पर्म और एग को हम मेल एंड फीमेल जर्म सेल भी बोलते हैं, और इनका जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फिर सेल डिवीजन से एम्ब्रियो फॉर्म करता है, फिर फीटस, और फिर अल्टीमेटली ह्यूमन बेबी फॉर्म हो जाता है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है। अब हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गन्स लेबल दिखाई दे रहे होंगे, जैसे टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनमें से कुछ ऑर्गन्स हैं जिनका काम है मेल जर्म सेल यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और कुछ दूसरे ऑर्गन्स हैं जिनका काम है इन स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन की साइट तक डिलीवर करने में हेल्प करना। टेस्टिस वो ऑर्गन होता है जहाँ पे मेल जर्म सेल या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे कि वास डिफरेंस, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल, ये सब स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन की साइट तक, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अभी हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्टिस की, टेस्टिस मेल बॉडी में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर पाउच में लाई करती है, और इस मस्कुलर पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है और ये बॉडी से बाहर लाई करता है। अब वैसे तो जैसे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो टेस्टिस भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकती थी, लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है उससे कम, उससे लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए टेस्टिस स्क्रोटम में बॉडी के बाहर लाई करती है। टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल भी बोलते हैं, और ये वो ऑर्गन है जहां स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस का एक फंक्शन और होता है टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करना। टेस्टोस्टेरोन को हम आसान भाषा में मेल सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन होते हैं, एक तो मेल में प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, और दूसरा स्पर्म्स के फॉर्मेशन को रेगुलेट करना। अब उन ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं जो स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन की साइट तक डिलीवर करने में हेल्प करती हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं वास डिफरेंस की। तो देखिए यहाँ डायग्राम में टेस्टिस ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसी का नाम है वास डिफरेंस, और स्पर्म्स वास डिफरेंस से ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुंचेंगे जहां पे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड के सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स हो जाते हैं। इन दोनों ग्लैंड्स यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट के जो सिक्रीशंस हैं वो फ्लूइड होते हैं, और इनका काम क्या है, ये स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट को और इजी बनाते हैं और साथ ही में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, और इससे ये जो ट्यूब निकलता है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, और वास डिफरेंस इस यूरेथ्रा से जाके मर्ज हो जाता है, यूनाइट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यूरेथ्रा और वास डिफरेंस यूनाइट हो गए हैं, और इस वजह से मेल्स में जो यूरिन और स्पर्म्स का पैसेज है वो एक सिंगल पैसेज ही होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन और यूरिन के लिए अलग अलग पैसेज होते हैं। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं स्पर्म्स के बारे में। स्पर्म्स या मेल गैमीट इस तरीके के शेप के होते हैं, इनमें हेड, मिडिल पीस और टेल, ये तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हेड कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे आपको रेड कलर से जो हेड के अंदर दिखाई दे रहा है वो न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए होता है आपको पता है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है।
टेल होती है जो कि मूव करती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मिडिल पीस के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपने पढ़ा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस टेल के मूवमेंट के लिए स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ये स्पर्म्स जो है पेनिस के थ्रू फीमेल की विजाइना में एंटर करते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि मेल में टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वैसे ही फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं ओवरीज। और जैसे टेस्टिस का काम था स्पर्म का प्रोडक्शन करना और मेल सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना, वैसे ही ओवरीज का काम होता है ओवम या एग का प्रोडक्शन करना और फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करना। फीमेल में 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और यहाँ पे ये रही ओवरीज। जैसा कि हम देख रहे हैं ओवरीज ओवल शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो फीमेल की एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए, मेल के केस में स्पर्म्स प्यूबर्टी की स्टेज के बाद प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन फीमेल के केस में जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है उसी टाइम से जितने भी एग्स उसको अपनी लाइफ टाइम के लिए चाहिए वो ऑलरेडी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये एग्स इमेच्योर होते हैं। जब गर्ल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है और एस्ट्रोजन रिलीज होता है, तब ये एग्स मैच्योर होना शुरू होते हैं और कोई भी एक ओवरी हर मंथ एक एग को रिलीज करती है। जैसे ही ओवरी मैच्योर एग या ओवम को रिलीज करेगी तो ये एग ओवरी से निकल के यहाँ इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो स्पर्म्स यहाँ विजाइनल पैसेज के थ्रू एंटर होंगे और उसके बाद सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए यही फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं, जहां पे ओवरी के द्वारा रिलीज किया हुआ एग ऑलरेडी प्रेजेंट है और यहां होता है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो अगर हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, इसके सेल्स नंबर में बढ़ेंगे तो बन जाएगा एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो ओविडक्ट से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में आता है और यूट्रस की ये जो इनर लाइनिंग है वहां पे एम्बेड हो जाता है, या ये कह लीजिए कि यहाँ पे अटैच हो जाता है। फिर ये एम्ब्रियो वहां पे और डिवाइड करता है और बड़ा होता है और फॉर्म कर लेता है फीटस। फीटस से अल्टीमेटली फॉर्म होता है ह्यूमन बेबी। अब जब ये ग्रोथ हो रही है, यानी कि एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से बेबी, तो इस ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो यहाँ यूट्रस की वॉल पे एक डिस्क शेप का टिश्यू फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा यूट्रस है और ये रेड कलर से डिस्क शेप का टिश्यू प्रेजेंट है जो है प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा का काम है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, यानी मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी ये कॉर्ड एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो मदर के यूट्रस में जो प्लासेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई है वहां से न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करता है और इस पाइप लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड से फीटस तक सप्लाई कर देता है। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा, क्योंकि फीटस या बेबी जो है वो ब्रीथ नहीं करता है, तो ऑक्सीजन भी पहुंचानी है। और साथ ही में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ फीटस के अंदर ग्रोथ के दौरान फॉर्म होंगे, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करके मदर की बॉडी में सेंड करना है। तो ये सारा काम किसका होता है? प्लेसेंटा का। यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मदर से फीटस तक सप्लाई करना और डेवलपिंग फीटस से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके मदर के ब्लड में सप्लाई करना।
मदर की बॉडी में चाइल्ड को पूरी तरह से डेवलप होने में अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का टाइम लगता है, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड के कंप्लीट होने पे यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे बेबी जो है वो विजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, यानी बेबी की बर्थ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस की। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस तब होगा जब मान लीजिए कि ओवरी ने एग रिलीज किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है। अब ये एग तो इसी इंटेंशन से ओवरी रिलीज करती है कि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो हर मंथ यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। कैसे? यूट्रस के अंदर एक थिक स्पंजी लाइनिंग डेवलप होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में ब्राउन कलर से देख सकते हैं। ये थिक लाइनिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर एग को स्पर्म ना मिले और फर्टिलाइजेशन ना हो, तो यही लाइनिंग अलोंग विथ एग वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आ जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये रफली हर मंथ फीमेल बॉडी में होता है, एंड इट लास्ट्स फॉर अबाउट 2 to 8 days।